अस्सलाम वालेकुम। जब भी हम कोई स्टॉक खरीदते हैं या कोई भी ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए एक चीज़ हमें ज़हन में रखनी चाहिए, वो होता है स्टॉप लॉस। जब भी आप कोई भी चीज़ खरीदें, आप अपने ज़हन में ये एक फ़िगर बना के रखें कि मैं अगर ये स्टॉक नीचे जाता है तो मुझे इसमें कितने परसेंट तक लॉस जो है वो बेयर कर सकता हूँ। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप स्टॉक ले लें और उसको आप आगे रख ही रखें, चाहे वो नीचे जा रहा है, चाहे वो ऊपर जा रहा है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर जो होता है, वो स्टॉक खरीदने से पहले उसमें ये डिसाइड करता है कि उसने कितना इसमें कितने परसेंट उसने लॉस इसमें बर्दाश्त कर सकता है। लेट्स सपोज़ कुछ ट्रेडर्स होते हैं वो 10% तक करते हैं, कुछ 7.5% करते हैं, कुछ 5% करते हैं। ठीक है? वो उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। पहले जब भी आपने कोई स्टॉक लेना है, पहले आपने उसका सारा टेक्निकल एनालिसिस करना है, उसके बाद आपने उसको आपने उसको ट्रेड करना है। जैसे ही आपने वो खरीद लिया है, आपने उसका स्टॉप लॉस लगा देना है। स्टॉप लॉस आपको फर्दर ड्रास्टिक सिचुएशन में जाने से बचाता है। जैसे ही वो स्टॉप लॉस अगर वो स्टॉक नीचे जाता है और वो स्टॉप लॉस हिट होता है, तो वो आप का स्टॉक जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रेड हो जाता है उस वैल्यू के ऊपर। हाँ, एक इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप लेट्स सपोज़ कोई आपने स्टॉक लिया है और वो प्रॉफ़िट में चला गया है। आपने उसका स्टॉप लॉस इतना रखना है कि आप उस कि अपने कितना आपने प्रॉफ़िट जो है उसमें कम्युलेट करना है। लेट्स सपोज़ आपने एक स्टॉक लिया है $100 का और उसकी वो प्राइस आपने कहा है कि मैं इसमें 5% तक जो लॉस है वो बियर कर सकता हूँ। तो उस 5% के हिसाब से आपने 95 का स्टॉप लॉस लगा दिया है। फर्दर अगर इसी तरह ही होता है कि आपने अगर उसका उसकी प्राइस की स्टॉक की प्राइस जो है वो बढ़ जाती है, तो उस केस में आपने क्या करना है कि लेट्स सपोज़ अगर आपने जो स्टॉक है वो $100 का लिया है और वो ऊपर उसकी प्राइस जाती है और उसकी प्राइस 107 या 108 हो जाती है, तो आपने अपने स्टॉप लॉस जो है उसको 95 से चेंज करके 105 कर देना है। इसमें ये होगा कि अगर 105 से नीचे आएगा तो ऑटोमेटिकली वो आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको उस पे $5 का प्रॉफिट हो जाएगा। आप जब भी कोई स्टॉक लें, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, आप उस लेने से पहले अपनी टेक्निकल कैलकुलेशन करें और उसके बाद जब आप उसको खरीदेंगे, तो आपने उसमें उसका स्टॉप लॉस ज़रूर रखना है। एक अच्छा ट्रेडर जो होता है, वो हमेशा स्टॉप लॉस को ज़हन में रख के ही ट्रेड करता है। थैंक यू।